आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, और जिसका पहला अध्याय पढ़ाया जा रहा है जो है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। इसका भाग 6 तक हमने बता दिया है। भाग 6 में हमने सरल इकाई घनीय सेल पर कुछ न्यूमेरिकल करवाया हुआ है, और आज जो है हम बात करेंगे भाग 7 पर। और जो भी पीछे का टॉपिक प्रीवियस सेशन में जो भी हमने पढ़ाया है उससे आगे जो है इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो प्रारंभ कर रहे हैं भाग 7 को, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिक्तियाँ के बारे में, यानी कि वॉइड्स के बारे में। रिक्तियाँ यानी कि वॉइड्स, रिक्तियाँ यानी कि वॉइड्स, ये हैं क्या? तो जो जालक संरचना होती है, क्रिस्टल संरचना होती हैं, वो कणों से मिलकर के बने होते हैं, अवयवी कण, जिसे हम लोग परमाणु अणु या आयन कहते हैं। और इन कणों को हम लोग गोला मान रहे हैं। तो कणों को यदि गोला माना जाए तो बहुत सारे गोले जो है एक क्रिस्टल में व्यवस्थित रहते हैं। बहुत सारे गोले जो है एक क्रिस्टल में व्यवस्थित रहते हैं। अब इन गोलों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाए तो उनके बीच बीच में रिक्त स्थान देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे रिक्त स्थान दिख रहा है, ये क्या है? तो रिक्त स्थान है। और क्रिस्टल कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे ही कहा जाता है वॉइड्स। वॉइड्स यानी कि रिक्तियाँ। वॉइड्स यानी कि रिक्तियाँ, यानी कि क्रिस्टल संरचना में कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे ही वॉइड्स कहते हैं, यानी कि रिक्तियाँ कहते हैं। इसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं। किसी क्रिस्टलीय संरचना में उपस्थित परमाणुओं के बीच खाली स्थान को वॉइड्स कहते हैं। किसी क्रिस्टलीय संरचना के बीच स्थित परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थान को वॉइड्स कहते हैं, यानी कि रिक्तियाँ कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल संरचना में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है, इसी रिक्त स्थान को जो है वॉइड्स कहा जाता है, यानी कि रिक्तियाँ कहा जाता है। अब इन क्रिस्टल कणों के आकार के आधार पर, उनके शेप के आधार पर जो है वॉइड्स को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप वॉइड्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वॉइड्स जो होते हैं, रिक्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। पहला जो है क्या? त्रिकोणीय रिक्तियाँ। त्रिकोणीय रिक्तियाँ यानी कि ट्राइगोनल वॉइड्स। दूसरा है क्या? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, यानी कि इसे कहेंगे हेड्रल वॉइड्स। उसके बाद से तीसरा है अष्टफलकीय रिक्तियाँ, और इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और जो चौथा होगा वो है बॉडी सेंटर्ड वॉइड्स, यानी कि काय केंद्रित रिक्तियाँ। काय केंद्रित रिक्तियाँ यानी कि बॉडी सेंटर्ड वॉइड्स। तो आकार के आधार पर रिक्तियाँ जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार की
होती है। एक क्या है तो त्रिकोणीय रिक्तियाँ यानी कि ट्राइगोनल वॉइड्स, उसके बाद से चतुष्फलकीय रिक्तियाँ यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसके बाद से अष्टफलकीय रिक्तियाँ यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और काय केंद्रित रिक्तियाँ यानी कि बॉडी सेंटर्ड वॉइड्स। तो वॉइड्स के बारे में हम लोग जाने क्या कि परमाणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है इसी को वॉइड्स कहते हैं, और यही वॉइड्स 4 प्रकार के होते हैं। यही वॉइड जो है 4 प्रकार के होते हैं, जो क्या है ट्राइगोनल वॉइड्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, और चौथा बॉडी सेंटर्ड वॉइड्स है। इनको जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये है क्या, त्रिकोणीय रिक्तियाँ किसे कहते हैं। जैसे कि 3 परमाणु हैं, क्या है तो 3 परमाणु हैं, और 3 परमाणु के मध्य जो रिक्तियाँ दिख रही हैं इसी को हम लोग कहेंगे क्या, ट्राइगोनल वॉइड्स, इसी को कहेंगे ट्राइगोनल वॉइड्स। अब जो है 3 परमाणु के मध्य जो रिक्तियां दिख रही हैं इसको ढकने के लिए एक और परमाणु रख दिया जाए। जैसे ये 3 परमाणु है और इसको ढकने के लिए एक और परमाणु इस पर रख दिया जाए, एक और परमाणु जो है इस पर रख दिया जाए। अब इसमें जो रिक्तियां उत्पन्न होगी इसको कहा जाएगा क्या, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां यानी कि टेट्राहेड्रल रिक्तियां, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां हैं क्या, तो जैसे कि 3 गोले हैं, ये 3 गोले हैं, इनका अपना केंद्र होगा, इनका अपना केंद्र होगा। यदि 3 गोले इसके ऊपर और रखे हों, 3 गोले जो हैं इसके ऊपर और रखे हों, इनका भी अपना केंद्र होगा। तो 3 गोले के ऊपर यदि गोले 3 और रख दिया गया और इसके बीच जो रिक्तियाँ आएगा, इसके केंद्र पर जो रिक्तियाँ आएगा इसको बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसको हम संरचना फिर से इसका हम दिखा रहे हैं। जैसे कि ये जो है 3 गोले हैं, जैसे कि ये जो है हमने यहाँ पे 3 गोले बनाया, इसके ऊपर इसके पीछे साइड में 3 और गोले होंगे, इसके पीछे साइड में 3 और गोले कुछ इस तरह से होंगे, और इनका केंद्र ये होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है इनके केंद्र को मिलाएंगे तो एक त्रिकोण यहाँ पे बनेगा, इसके केंद्र को मिलाएंगे तो एक त्रिकोण यहाँ पे बनेगा। अब क्या करेंगे कि इस की संरचना को मिला देंगे, इसकी संरचना को जो है हम यहाँ पे क्या कर दिए, मिला दिए। तो इसके केंद्र में जो रिक्तियाँ बनेगी इसी को कहा जाएगा क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसी को कहेंगे क्या चीज़, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका विस्तार से अभी हम बताएंगे। उसके बाद से काय केंद्रित रिक्तियाँ क्या है, बॉडी सेंटर्ड वॉइड्स क्या है। तो यहाँ पे हम एक घन बनाएंगे, हम लोगों ने बहुत ही घन बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक घन बनाया गया और इसके कोनों को मिलाया गया, और सभी कोनों पर एक एक परमाणु होते हैं। एक घन में 8 कोने होते हैं और सभी पर जो है क्या होते हैं, एक एक परमाणु होते हैं। और बीसीसी है यानी कि काय केंद्रित है, इसके केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है, इसके केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। अब जो है यदि हम इसके केंद्रों को मिलाएं, केंद्रों को जो है कोनों से मिलाए केंद्र के परमाणु को, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है रिक्तियाँ उत्पन्न होगी और इन्हीं रिक्तियों को कहा जाएगा क्या, काय केंद्रित वॉइड्स, यानी कि काय बॉडी सेंटर वॉइड्स, यानी कि काय केंद्रित रिक्तियाँ। अब बात कर लेते हैं त्रिकोणीय रिक्तियों में उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है, कोऑर्डिनेट नंबर कितने होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे 3 ही गोले भाग ले रहे हैं और जितने गोले एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, वही जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि उपसहसंयोजक संख्या होता है। तो ट्राइगोनल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद से टेट्राहेड्रल में कितने गोले हैं, तो 4 गोले हैं, 4 गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 4 होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 गोले हैं,
कहाँ पे, अष्टफलकीय रिक्तियाँ में यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और 6 गोले जो है एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, यानी कि इसकी जो उपसहसंयोजक संख्या होगा यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। उसके बाद से काय केंद्रित रिक्तियाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है एक परमाणु 8 अन्य परमाणुओं से टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो क्या मतलब, इसकी जो उपसहसंयोजक संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसका रूपरेखा बताया। अब जो है हम यहाँ पे इसे विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक करके हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बात हो रही है रिक्तियों की, बात हो रही है जालक में, क्रिस्टल में रिक्तियों की, और आकार के आधार पर 4 प्रकार की रिक्तियाँ बताया गया। आकार के आधार पर जो है 4 प्रकार की रिक्तियाँ बताया गया। तो आकार के आधार पर वॉइड्स को 4 भागों में बांटा गया, और पहला क्या है, तो त्रिकोणीय रिक्तियाँ। पहला क्या है, तो त्रिकोणीय रिक्तियाँ। इसको जो है अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको कहेंगे क्या, ट्राइगोनल वॉइड्स। इसको जो है हम लोग कहेंगे क्या, तो ट्राइगोनल वॉइड्स। ये है क्या, तो अभी बताया गया कि 3 परमाणुओं के बीच उपस्थित खाली स्थान को, 3 परमाणुओं के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान को ट्राइगोनल वॉइड्स कहते हैं। क्या मतलब, 3 परमाणुओं के मध्य के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं, यानी कि ट्राइगोनल वॉइड्स कहते हैं। अब जो है जान लेते हैं यहाँ पे इसकी संरचना को। तो संरचना भी हमने यहाँ पे बनाया था। ये जो है 3 परमाणु हमने यहाँ पे दिखाया, इसके बीच जो रिक्त स्थान दिख रहा है इसी को कहेंगे क्या, तो ट्राइगोनल वॉइड्स, यानी कि क्या, तो त्रिकोणीय रिक्तियाँ। ये क्या है, तो त्रिकोणीय रिक्तियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की तो हमने बताया अभी कि त्रिकोणीय रिक्तियों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। कितना, तो 3 होता है, क्योंकि इसमें गोलों की संख्या 3 होती है और तीनों गोले एक दूसरे को टच करते हैं। एक क्रिस्टल में जितने गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि वही उसकी उपसहसंयोजक संख्या होता है। तो यहाँ पे जो है हमने पहला बताया क्या, त्रिकोणीय रिक्तियाँ। अब बात करते हैं दूसरा का। दूसरा क्या है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। इसको कहेंगे क्या, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसे कहेंगे, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों का जो निर्माण होता है वह 4 कणों से होता है, यानी कि 4 परमाणुओं से होता है। तो कहेंगे क्या, तो 4 परमाणुओं के बीच के रिक्तियों को कहते हैं क्या, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। इसमें जो है हमने क्या किया कि 3 परमाणु बनाया। क्या, तो 3 परमाणु, और इनके बीच जो रिक्तियाँ आ रही हैं इन रिक्तियों को जो है एक चौथे गोले से ढक दिया। फिर भी यहाँ पे रिक्तियाँ समाप्त नहीं होंगी, कुछ न कुछ इसमें रिक्तियाँ हो जाएंगी। तो इनके बीच की जो रिक्तियाँ होती हैं इसको कहा जाता है क्या,
टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। फिर हम इसी गोले को और थोड़ा व्यवस्थित करें, इसी गोले को जो है थोड़ा और अच्छे से व्यवस्थित करें तो ये आपका 3 गोला हुआ। और ये बीच वाले गोले को हम कुछ यहाँ पे दिखाएं, बीच वाले गोले को जो है यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर दिखाते हैं, जो इसके ऊपर ही होता है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए जो है हमने यहाँ पे इसको क्या किया, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लगाया। यहाँ पे जो है गोलों का अपना केंद्र होता है, एक यहाँ पे त्रिकोणीय संरचना बनेगी, इसका भी अपना केंद्र होगा, इसकी भी त्रिकोणीय संरचना बनेगी। अब क्या करेंगे तो इन गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे, गोले के केंद्रों को मिलाएंगे तो एक चतुष्फलकीय संरचना बनेगी और इसके बीच में जो रिक्त स्थान आएगा यही होगा क्या, तो टेट्रागोनल वॉइड्स, टेट्रागोनल वॉइड्स। बात कर लेते हैं इसकी उपसहसंयोजक संख्या की, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो यहाँ पे 4 गोले उपस्थित है, यानी कि 4 गोले को दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो कहेंगे क्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना, 4। चतुष्फलकीय रिक्तियों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना, तो 4। अब जो है हम बात करेंगे किसका, तो तीसरे का। तीसरा क्या था, तो अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। 2 हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लिया, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, 2 वॉइड्स को यहाँ पे समझ लिया। एक क्या था, तो त्रिकोणीय रिक्तियाँ यानी कि ट्राइगोनल वॉइड्स, और दूसरा क्या था, तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। बात कर लेते हैं तीसरे की, जो क्या है, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ, इसको जो है कहेंगे क्या, तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है क्या, तो इसके भी बारे में बताया गया कि वह वॉइड्स जिसका निर्माण 6 कणों से हुआ हो। क्या मतलब कि 6 परमाणुओं से जिस रिक्तियाँ का निर्माण होता है उसको जो है कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्तियाँ, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसकी संरचना हमने बनाया था 3 परमाणु, 3 परमाणु, इसके पीछे भी 3 परमाणु, प्रत्येक परमाणु का अपना केंद्र। इसके पीछे वाले परमाणु को जो है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके पीछे वाले परमाणु को यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब जो है इसका भी अपना केंद्र होगा। अब जो है देखेंगे क्या, तो दोनों में एक एक त्रिकोणीय संरचना देखने को मिल रही है, दोनों में एक एक त्रिकोणीय संरचना देखने को मिल रही है। अब क्या करेंगे, इनके केंद्रों को मिलाएंगे, केंद्रों को मिलाना सीखिए। कैसे केंद्र को हम यहाँ पे मिला रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक संरचना बनी और इसी संरचना को कहेंगे क्या, अष्टफलकीय संरचना। और इसके बीच भी रिक्त स्थान होता है और इस रिक्त स्थान को कहा जाता है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या इसे कहेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब बात कर लेते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसहसंयोजक संख्या कितना होता है, तो कितने गोले भाग लिए, 6, यानी कि इसमें 6 गोले एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो इसका उपसहसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा, 6। तो एक्टाहेड्रल रिक्तियों की जो उपसहसंयोजक संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होता है। कितना होता है, तो 6 होता है। और आगे बढ़ जाते हैं, जानते हैं अब किसके बारे में, तो थोड़ा सा और इसकी संरचना हम यहाँ पे बनाएं तो देखिए क्या हो रहा है। तो यह एक गोला है, यह एक गोला है, यह एक गोला और यह एक केंद्र है।
इन केंद्रों को हम मिलाएंगे, एक केंद्र यहाँ, एक केंद्र यहाँ, एक केंद्र यहाँ, एक केंद्र यहाँ, तो कुछ हमें ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, 4 गोले की, 4 गोलों की यहाँ पे संरचना हमें देखने को मिलेगी। अब जो है इसका अपना केंद्र है, इसका अपना केंद्र है। इन केंद्रों को यदि हम मिलाएं, इन केंद्रों को यदि हम यहाँ पे मिला दें तो क्या हो रहा है, इन केंद्रों को यदि हम यहाँ पे मिला दें तो कुछ इस तरह का संरचना देखने को मिलेगा। अब जो है यहाँ पे क्या है, तो एक जो है आपका यहाँ से हमने ऐसे बनाया, एक जो है ऊपर साइड में परमाणु है और एक जो है इसके नीचे, तो यहाँ पे रख देते हैं एक ऊपर साइड में परमाणु और एक नीचे साइड में, और इसको जो है हम मिला देते हैं, इसको जो है हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो है हमने इसी संरचना को यहाँ पे दर्शाया, और यह संरचना क्या होगी, तो अष्टफलकीय संरचना होगी, और इसके बीच में जो रिक्तियाँ होंगी वो होगी क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कंप्लीट हो गया। यदि बात समझ में आई तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। अब जो है हम जानते हैं किसके बारे में, तो चौथा वॉइड्स के बारे में, जो क्या था, बॉडी सेंटर्ड वॉइड्स। क्या, तो चौथा बॉडी सेंटर्ड वॉइड्स, यानी कि इसको कहेंगे काय केंद्रित रिक्तियाँ, काय केंद्रित रिक्तियाँ। तो इसकी तो बात क्लियर है कि हम क्या करेंगे, तो एक घन बनाएंगे, क्योंकि इस घन को हम लोग कई बार बना चुके हैं। यहाँ पे हमने एक घन बनाया, घन के कोनों को जो है मिला लेते हैं, प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु, और बीसीसी की विशेषता होती है कि प्रत्येक कोनों पर परमाणु और उसके केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। तो केंद्र वाला जो परमाणु होगा वो सभी को स्पर्श करेगा, सभी को स्पर्श करेगा, और बीसीसी में जो रिक्तियां पाई जाती हैं उस रिक्तियां को जो है कहा जाता है क्या, तो क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड वॉइड्स। और ये जो केंद्र है सभी को स्पर्श करेगा, सभी कोनों को स्पर्श करेगा, अतः इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना, तो 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो 8। तो हमने यहाँ पे 4 प्रकार के वॉइड्स के बारे में वर्णन किया। कौन कौन सा वॉइड्स बताया यहाँ पे, तो पहला था क्या, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। दूसरा था क्या, थोड़ा सा और लिखते हैं बड़ा, पहला था ट्राइगोनल वॉइड्स, और दूसरा क्या था, तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसके बाद से तीसरा क्या था, तो तीसरा था ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। उसके बाद से चौथा क्या था, तो चौथा था काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड वॉइड्स। यहाँ पे जो मेन है वो क्या है, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि नीट हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो यहीं से न्यूमेरिकल पूछता है, ट्राइगोनल और बॉडी सेंटर वॉइड्स से न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। तो हम लोगों का वेस्ट होगा क्या, इसी को पढ़ना, जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसी को हम लोग जो है क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में हमें इनकी संरचनाओं को पढ़ना है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ना है। तो एक बार कमेंट कीजिए कि आपको ये चारों प्रकार की रिक्तियाँ समझ में आई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम जानेंगे क्या, सबसे पहले जानेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियों की स्थिति, चतुष्फलकीय रिक्तियों की स्थिति। हम लोगों ने खूब अच्छे से जान लिया
कि वॉइड्स क्या होती हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे इन वॉइड्स का स्थान। वॉइड्स का स्थान हमने 4 प्रकार के वॉइड्स जाना। एक क्या था तो ट्राइगोनल वॉइड्स था। दूसरा था टेट्राहेड्रल। उसके बाद से तीसरा था ऑक्टाहेड्रल और चौथा था क्या तो काय केंद्रित रिक्तियाँ यानी कि बॉडी सेंटर्ड वॉइड्स ये हमने जाना। तो जो यहाँ पे हमें पढ़ना है मुख्य रूप से 2 के बारे में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। यहाँ पे हमें 2 के बारे में मुख्य रूप से जानना है। किसके बारे में? टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसी का हम स्थान निर्धारित करेंगे, इसी की स्थिति को जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम जान लेते हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार की रिक्तियों में देखने को, किस प्रकार की एकक सेल में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे क्या तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की स्थिति। चतुष्फलकीय रिक्तियों की स्थिति। चतुष्फलकीय रिक्तियों की स्थिति यानी कि लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम पढ़ रहे हैं 2 रिक्तियों के बारे में, एक है टेट्राहेड्रल और एक है ऑक्टाहेड्रल। तो जो टेट्राहेड्रल होता है और ऑक्टाहेड्रल होता है वह न तो बीसीसी में होता है और न ही एससीसी में। ये दोनों वर्ड्स जो होता है बीसीसी और एससीसी में नहीं पाया जाता है। अब यह कहाँ पे पाया जाएगा तो यह पाया जाएगा किस में तो एफसीसी में। एफसीसी एकक सेल में जो है ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पाए जाएंगे। ऐसी रिक्तियाँ जो होंगी एफसीसी में ही पाया जाएगा या सीसीपी में पाया जाएगा। एफसीसी में या सीसीपी में, बीसीसी और एससीसी में नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा इसके भी बारे में हम चर्चा अभी करेंगे। तो यहाँ पे जो है सीसीपी है क्या तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसकी जो संरचना होती है वह एफसीसी के समान होती है। सीसीपी की संरचना जो होती है एफसीसी के समान होती है, यानी कि एफसीसी को हम लोगों ने पढ़ लिया है और एफसीसी की ही संरचना जो होती है किसकी होती है, सीसीपी की संरचना होती है। अब हम जान ले क्या तो चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में। चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में बताया गया क्या तो ये जो है 3 परमाणु है, ये जो है 3 परमाणु है और इसके ऊपर इनके बीच जो रिक्तियां हैं इसके ऊपर एक परमाणु रख करके इन रिक्तियों को ढक दिया जाए तो इस पर जो रिक्तियां बनेंगी उसी को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहा जाता है। इसके केंद्र में जो रिक्तियां बनेंगी इसी को क्या कहा जाता है, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहा जाता है। इतना बात हम लोगों ने जान लिया था चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में। अब जो है यदि इसी को हम यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे हमने क्या किया तो 3 गोला बनाया, 3 कण बनाया और ये जो बीच वाले गोले को जो है यहाँ पर हमने बनाया तो इसका भी अपना केंद्र होगा, सभी का अपना केंद्र। तो इसको हम मिलाएंगे तो एक त्रिभुज रचना मिलेगी, त्रिकोणीय रचना मिलेगी। अब जो है क्या करेंगे, इन गोलों के केंद्रों को मिला देते हैं। इन गोलों के केंद्रों को क्या करते हैं तो मिला देते हैं, मिला दिया यहाँ पे। इन गोलों के जो है केंद्रों को मिलाया तो एक चतुष्फलकीय संरचना हमें देखने को मिली। ये बात हम पीछे कर चुके हैं। और
इसमें के केंद्र में जो रिक्तियां आएंगी उसी को कहा जाएगा क्या, चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब बात करेंगे एफसीसी में, क्योंकि यह जो रिक्तियां होगी एफसीसी में ही होगी, ये जो रिक्तियां होंगी कहाँ होगी, तो एफसीसी में ही, बीसीसी और एसीसी में तो नहीं पाया जाएगा, अभी हमने बताया। तो एफसीसी के बारे में हम बात करते हैं, तो एफसीसी के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक घन। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा घन बनाना सीख लिया था। यहाँ पर जो है हम एक घन बनाएंगे, इसके कोने को हम मिला दे रहे हैं, इसके कोने को हमने क्या किया, तो मिला दिया। इसकी क्या विशेषता होती है, तो एफसीसी में 8 कोने होते हैं, एफसीसी में 8 कोने होती हैं और प्रत्येक कोनों का योगदान जो है 1/8 का होता है। लिख लेंगे एफसीसी में जो कोने होते हैं उनका योगदान होता है क्या, तो एक कोने का 1/8, तो 8 कोने होते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया था। एफसीसी में 6 फलक भी होते हैं, फलक पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, एफसीसी के फलक पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। और इसमें फलकों की संख्या होती है कितनी, 6, और एक फलक का योगदान जो होता है 1/2 का होता है। ये भी हम लोगों ने खूब अच्छे से सीख लिया था। अब जो है हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, तो इस एफसीसी में जो है संरचना बनाएंगे, बताएंगे कि रिक्तियाँ कहाँ पे स्थित होगी एफसीसी में। तो यहाँ पर जो है एक फलक हो सकता है, एक फलक यहाँ पे हो सकता है, और एक फलक जो है यहाँ पे हो सकता है, और केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। कहाँ पे, तो केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, तो ठीक यही संरचना हमें देखने को मिल रही है जो यहाँ पे हम लोगों ने संरचना बनाया था। अब क्या करें, तो इसके जो कोने हैं उसको जो है हम मिला लेंगे, इनके केंद्रों को जो है हम क्या करेंगे, तो मिला लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें एक चतुष्फलकीय संरचना देखने को मिलेगी। तो ये क्या जा रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, घन केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है। इसे घन केंद्र को बताया गया है, प्रीवियस वीडियो देखिए आप, वहाँ पे खूब अच्छे से बताया गया है कि ये जो लाइन है वो घन केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है। क्या है, तो घन केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है, जिसको कहेंगे क्या, घन विकर्ण, यही ना कहेंगे, क्या कहेंगे, तो घन विकर्ण कहेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी रिक्तियाँ क्या होती है, इसके सेंटर में होती हैं, तो घन विकर्ण के सेंटर में होगी इसकी रिक्ति जो है, कहाँ पे होगी, घन विकर्ण के सेंटर पर उपस्थित होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना क्या, कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं वह घन विकर्ण के केंद्र पर स्थित होती है। वैसा ही घन विकर्ण यहाँ पर भी बनेगा ना, जिस तरह से यहाँ पे बन रहा है वैसा ही घन विकर्ण यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो एक संरचना में 2 घन विकर्ण होते हैं, एक संरचना में जो है 2 घन विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जान लिया कि एफसीसी में जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं किस स्थान पर स्थित होती हैं। तो एफसीसी में चतुष्फलकीय जो रिक्तियाँ होती हैं वह घन विकर्ण पर स्थित होती है। कहाँ होती है, तो घन विकर्ण पर स्थित होती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति का केंद्र जो होता है घन केंद्र पर होता है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति का यानी कि वैश का केंद्र कहाँ होता है भाई, तो घन केंद्र पर होता है, घन केंद्र पर होता है। ये हम लोगों ने जान लिया। दूसरी बात क्या होगा, तो एक घन विकर्ण पर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 2। एक घन विकर्ण पर, एक यहाँ बन रही है और एक यहाँ, तो क्या एक घन विकर्ण पर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे, एक घन विकर्ण पर चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या
कितनी होती है? तो 2 होती हैं। घन विकर्ण पर रिक्ति की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती हैं। एक घन विकर्ण पर रिक्तियों की जो संख्या होती है वो कितना होता है? तो 2 होता है। ये बात हम लोग जान गए। अब कहेंगे क्या एक घन विकर्ण पर रिक्तियों की संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। तो इसलिए एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होता है? इसलिए एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होता है? तो रिक्तियों की जो संख्या होता है वह 8 होता है। एफसीसी में जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होता है वो कितना होता है? 8 होता है। अब बात कर लेते हैं कि आप बीसीसी और एससीसी में क्यों नहीं यह रिक्तियाँ पाई जाती हैं। तो बीसीसी में बताया गया कि 8 कोने होते हैं घन में और एक केंद्र होता है। 8 कोने होते हैं और एक केंद्र होता है, फलक नहीं होता है। और यहाँ पे क्या किया गया? तो फलक भाग लिया हुआ है चतुष्फलकीय रिक्ति को बनाने में। इसलिए बीसीसी में जो है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। आया समझ में? एससीसी में क्यों नहीं? एससीसी में केवल कोने होते हैं, केंद्र तो होता नहीं है, नहीं फलक होता है। इसलिए जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं वह जो है एससीसी में भी नहीं पाई जाती हैं। ये भी बात समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो है आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे थोड़ा सा और इसी में जान लेते हैं क्या कि थोड़ा सा इसके सूत्र टाइप का हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि यदि किसी पैकिंग में कणों की संख्या n हो, यदि किसी, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, यदि किसी पैकिंग में, पैकिंग बोले तो क्या? घन यानी कि एकक सेल। तो किसी पैकिंग में कणों की संख्या n हो, क्या हो? यदि किसी पैकिंग में कणों की संख्या n हो तो उसमें क्या? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती हैं वह 2n के बराबर होती हैं। क्या मतलब कि यदि किसी घन में, किसी पैकिंग में 2 परमाणु है तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 4 होगा। यदि परमाणुओं की संख्या 4 है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 होगा। यदि 10 है परमाणुओं की संख्या तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 20 होगा। इसका मतलब यही हुआ। बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई तो कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। अब हम जानेंगे क्या? तो लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी कि अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान, स्थिति, अष्टफलकीय रिक्तियों की स्थिति। अब हम जान लेते हैं क्या? तो अष्टफलकीय रिक्तियों की स्थिति के बारे में हम लोगों ने अभी जाना क्या? तो चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में बात समझ में आ रही है तो आप जो है कमेंट कीजिए क्या? तो अष्टफलकीय रिक्तियों की स्थिति, इसी को लिखेंगे क्या? ऑक्टाहेड्रल लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसकी स्थिति क्या होती है? तो अभी हमने बताया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी पाया जाएगा किस में? तो एफसीसी में या सीसीपी में। बीसीसी और एससीसी में नहीं पाया जाएगा। बीसीसी और एससीसी में क्यों नहीं पाया जाएगा? अभी जो है इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल होता है क्या। तो ऑक्टाहेड्रल में जो है क्या होते हैं? तो 3 परमाणुओं को हमने दिखाया था। इसके ऊपर भी 3 परमाणु होते हैं। इसका केंद्र है, केंद्रों को हम मिला लिए।
इसके ठीक पीछे भी 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसको जो है हम कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको जो है हम कुछ यहाँ पर दिखा रहे हैं, और इसका भी अपना केंद्र है कुछ इस तरह से, और इन केंद्रों को मिलाया जाए तो एक त्रिकोणीय स्थिति यहाँ पर भी बनी। 2 त्रिकोणीय स्थिति जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे तो इसके केंद्रों को हम मिला देते हैं, इसके केंद्रों को हम यहाँ पे मिला देते हैं। बनाना सीखिए कैसे जो है हम यहाँ पे मिलाए। इसके केंद्रों को यहाँ पे मिलाया गया तो एक संरचना बनी, और इसी संरचना को क्या कहेंगे, अष्टफलकीय संरचना। इसे ही क्या कहेंगे तो अष्टफलकीय संरचना। और इसके भी केंद्र पर जो है क्या होगा, रिक्ति होगा, और ऐसी ही रिक्ति को कहा जाता है अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब जो है यहाँ पे देखिए ये 3 कोने और एक कोना ये मिल करके इस तरह का कुछ संरचना बनाएंगे, इस तरह का। इन सभी का अपना एक केंद्र होगा, अपना एक केंद्र होगा। तो यही संरचना जो है क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं कि एक केंद्र ये हुआ और एक केंद्र ये, एक केंद्र ये और एक केंद्र ये। इसी केंद्रों को जो है हम मिला लेते हैं तो कुछ इस तरह से संरचना देखने को मिलती है। उसके बाद से इसके ऊपर और नीचे एक एक कण उपस्थित होते हैं, इसको भी हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। अब जो है क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ पे मिलाएंगे, इसके कणों को जो है हम यहाँ पे मिलाना शुरू किए तो कुछ हमें इस तरह की संरचना देखने को मिली, और इसी संरचना को कहा जाता है क्या, तो अष्टफलकीय संरचना। और इसमें भी रिक्तियाँ पाई जाएंगी। तो अब हम जानेंगे कि अष्टफलकीय रिक्ति जो है कहाँ, एफसीसी में कहाँ देखने को मिलेंगी। अष्टफलकीय रिक्ति जो है एफसीसी में कहाँ देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हम एक बनाएंगे घन। हमने जो है यहाँ पे बना रहे हैं हम एक घन, हमने यहाँ पे बनाया, क्या बनाया, तो एक घन बनाना हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। एफसीसी में क्या होता है, तो प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु होता है, अभी बताया गया, पहले भी बताया गया है, और उसके फलक पर भी एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। और एक घन में कितने फलक होते हैं, 6, और एक घन में कितने कोने होते हैं, तो 8। तो देखिए यहाँ पे जो है एक कोना हुआ, यहाँ पे एक कोना, उसके बाद से एक कोना यहाँ पर भी हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे कोनों पर परमाणुओं की संख्या नहीं दिखा रहे हैं, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पे, तो ये कोना है। अब जो है एक ही संरचना तो थोड़े नहीं होती है क्रिस्टल में। क्रिस्टल में इस तरह से एक संरचना बहुत सी होती है। तो फिर से हम इस संरचना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस संरचना को जो है हम कुछ इस तरह से जो है आगे बढ़ाए। यहाँ पे हमें संरचना आगे मिली। अब जो है इसका जो है यह एक फलक है, यह जो है केंद्र है, इसका एक फलक यहाँ पर होगा, एक फलक यहाँ पर होगा, और एक फलक ये है, और एक फलक ये है ना, यही है ना, एक फलक ये और एक फलक ये। इसका एक केंद्र यहाँ पर है। ये संरचना हम लोग बनाना जान गए। अब जो है कैसी संरचना दिख रही है, इसको यदि हम यहाँ पे मिला दें, इसको यदि हम यहाँ पे मिला दें तो क्या हुआ, देखिए मिलाया गया तो यहाँ पे हमें जो है कुछ ऐसी संरचना देखिए त्रिकोणीय इस तरह की। अभी हमने इसको दिखाया, अभी जो है हमने इसको दिखाया, इस तरह की संरचना देखने को मिल रही है। यहाँ पे मिल रही है कि नहीं, स्पष्ट रूप से मिल रही है। अब क्या करें कि इसी के हम कोनों को मिला दें, इसी के कोनों को मिला दें तो हमें यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा, तो एक अष्टफलकीय संरचना देखने को मिल रहा है कि नहीं।
तो अष्टफलकीय संरचना हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो है इस पर रिक्तियाँ कहाँ पे होंगी, तो देखिए यहाँ पे जो है भुजा आ रहा है, क्या, तो भुजा है यहाँ पे, है कि नहीं, भुजा पर भी परमाणु उपस्थित होगा ना, तो इसके भुजा पर भी रिक्ति उपस्थित होगी। और जो भुजा पर रिक्तियाँ होती हैं उसको कहा जाता है क्या, कौन सा विकर्ण, फलक विकर्ण। क्या कहते हैं, फलक विकर्ण। इसकी भुजा पर रिक्तियाँ आ रही हैं भुजा के केंद्र पर। और दूसरी बात कि यहाँ पे घन केंद्र है ना, इस तरह से जाएगा तो यहाँ पर भी संरचना बनेगी। इस तरह से यदि जा रहा है ये, तो यहाँ पर भी ये घन केंद्र है ना, और इस पर भी कोई न कोई इसकी रिक्तियाँ होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना क्या, तो अष्टफल की जो रिक्तियाँ होती हैं भुजा के केंद्र पर भी होती हैं, और फलक केंद्र भुजा के केंद्र पर और घन केंद्र पर भी स्थित होती हैं। ये बात आप याद किए रहिए। अब जो है इसकी हम विशेषता बताएंगे कि क्या है इसकी विशेषता। तो देखिए सबसे पहली बात कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हम जान रहे हैं। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कहाँ पे आ रहा है, तो भुजा के केंद्र पर अष्टफलकीय, यहाँ पे लिख रहे हैं अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ पे आ रही है, तो एक आ रही हैं भुजा के केंद्र पर, भुजा के केंद्र पर। और भुजाओं की संख्या कितनी होती है, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 12। और एक भुजा का योगदान क्रिस्टल निर्माण में कितना होता है, 1/4 का, ये भी बताया गया। और उसके बाद से एक कहाँ पे, तो घन केंद्र पर, घन के केंद्र पर रिक्ति होती हैं किसकी, तो अष्टफलकीय। तब कहेंगे तो भुजा के लिए योगदान कितना हो जाएगा, पूरा योगदान केंद्र पूरा इस संरचना में, इस एकक संरचना में अष्टफलकीय रिक्तियों का योगदान कितना हो जाएगा, तो भुजा का होता है कितना, तो एक का 1/4 और भुजाओं की संख्या होती हैं 12, और एक जो है केंद्र पर स्थित होती हैं, इसकी संख्या हो जाएगा 1, इसको घटाएंगे 3, तो हो जाएगा कितना, 4। तो कहेंगे क्या कि एक एफसीसी में एक जो है फलक का एक फलक केंद्रित घन में जो है अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती हैं कितनी, 4। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है कितनी, तो 4। इसी को हम लोग नोट कर लेंगे क्या, तो एक अष्टफलकीय रिक्ति जालक के भुजा के केंद्र पर तथा एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण जालक के घन केंद्र पर होता है, या कह सकते हैं कि घन के केंद्र पर स्थित होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अष्टफलकीय रिक्ति जालक यानी कि घन के भुजा पर व एक जालक यानी कि घन के केंद्र पर स्थित होती हैं। कहाँ पे, तो केंद्र पर स्थित होती हैं। ये बात अभी हम लोगों ने सीखा, उसी को यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्तियों का योगदान, क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्तियों का योगदान तो अभी हमने निकाला कितना, 4। क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्तियों का योगदान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं। ये तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जानेंगे अतः क्या, तो क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हम लोग जान लिए कितना, 4। तो क्रिस्टल में यदि क्रिस्टल में कणों की संख्या n हो, यदि, ये बात आप याद किए रहिए, यदि क्रिस्टल में कणों की संख्या क्या हो, n हो, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगा n। तो
तो इसका कहने का क्या मतलब कि यदि क्रिस्टल में कणों की संख्या 1 हो तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 1 होगी। यदि क्रिस्टल में कणों की संख्या 20 हो तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी 20 होगी। यदि क्रिस्टल में कणों की संख्या 5 हो तो अष्टफलकीय रिक्तियों की भी संख्या क्या होगी? 5 होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खूब अच्छे से जान लिया कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों की स्थिति क्या होती है। ये भी हम लोगों ने जाना कि ये केवल बीसीसी में ही, एफसीसी में ही या सीसीपी में देखने को मिलेगा, बीसीसी या एससीसी में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ हैं ये क्यों नहीं देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर भी फलक आ रहा है, यहाँ पर भी केंद्र आ रहा है, जो कि एससीसी में केंद्र नहीं होता है, फलक नहीं होता है, तो ऐसी रिक्तियों का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बीसीसी में तो केंद्र होता है लेकिन फलक नहीं होता है, और फलक को मिला करके ही यहाँ पे अष्टफलकीय रिक्तियाँ बन रही है। तो बीसीसी में भी अष्टफलकीय रिक्तियों का कोई सवाल नहीं उठता है। तो आप जान लिए क्या कि बीसीसी और एससीसी में ये रिक्तियाँ क्यों नहीं बनती हैं और एफसीसी और सीसीपी में क्यों बनती हैं, इसके बारे में आपने जान लिया। अब जो है हम इस पर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, इस पर जो है करेंगे कुछ क्या, तो न्यूमेरिकल तो कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या जाना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद से इस पर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल को हल। तो क्या क्या जाना, तो सबसे पहली बात कि चतुष्फलकीय संरचना में चतुष्फलकीय रिक्ति की स्थिति के बारे में जानते हैं, जाने चतुष्फलकीय रिक्ति की स्थिति के बारे में हम लोगों ने जाना कि स्थिति क्या क्या जान लिया हम लोगों ने। चतुष्फलकीय रिक्ति की स्थिति के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कणों की संख्या घन के प्रत्येक विकर्ण पर होती है। ये जो रिक्ति होती हैं कहाँ पे होती हैं, तो घन के प्रत्येक विकर्ण पर होती हैं। कहाँ पे, तो विकर्ण पर। ये हम लोगों ने संरचना में सीखा। उसके बाद से हम लोगों ने जाना यदि कणों की संख्या क्या हो, तो n हो, तो इसमें रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या क्या होगा, तो 2n होगा। चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या क्या होगा, तो 2n होगा। फिर हम लोगों ने जाना क्या कि इनकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, तो 4 होती हैं, क्योंकि इसके निर्माण में 4 कण भाग लेते हैं, 4 गोले भाग लेते हैं या 4 परमाणु भाग लेते हैं। अब हम जान लेते हैं क्या, तो अष्टफलकीय रिक्ति की स्थिति, अष्टफलकीय रिक्ति की स्थिति, तो ये कहाँ कहाँ होती हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो अष्टफलकीय रिक्ति होती हैं, ये जो अष्टफलकीय रिक्ति होती हैं घन के प्रत्येक भुजा के केंद्र पर स्थित होती है। कहाँ पे, तो भुजा के केंद्र पर, भुजा के केंद्र पर। कहाँ पे, तो भुजा के केंद्र पर। प्रत्येक भुजा का योगदान कितना होता है, 1/4 का। भुजाओं की संख्या 12, यानी कि इसकी संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद से अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ पे होती हैं, तो केंद्र पर होती हैं, केंद्र पर। और एक ही केंद्र होता है और केंद्र का योगदान जो होता है पूरा 100% होता है, यानी कि कुल रिक्तियों की संख्या इसमें कितनी हो जाएंगी, 4। कुल रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 4। उसके बाद से हम लोग जाने क्रिस्टल में यदि कणों की संख्या क्या हो, n हो, तो
अष्टफलकीय रिक्ति की जो संख्या होगी, रिक्ति की संख्या कितना होगी, n होगा, यानी कि जितने कण होंगे उतने ही रिक्तियाँ होंगी, जितने कण होंगे उतनी ही रिक्तियाँ होंगी। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद से इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, उपसह संयोजक संख्या, तो जो उपसह संयोजक संख्या होती है इसकी जो है 6 होती है, क्योंकि इसमें 6 कण भाग लेते हैं, 6 गोले भाग लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सब कुछ क्लियर है। अब जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, आपके स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक यौगिक का निर्माण, क्वेश्चन लिखिए, एक यौगिक का निर्माण x तथा y तत्व से हुआ है। फिर लिखिएगा y कोष्टक में ऋणायन CCP संरचना का निर्माण करता है। y किसका निर्माण करता है, तो CCP संरचना का निर्माण करता है यदि x कोष्टक में लिखिएगा धनायन अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे जो है क्या क्या हो रहा है, तो दो तत्व है x और y, दोनों ने मिल करके क्या बनाया, तो यौगिक बनाया, यही ना, यौगिक बनाया। और यौगिक का हमें क्या ज्ञात करना है, तो मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र यही ज्ञात करना है ना। यौगिक का क्या ज्ञात करना है, तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। इसमें हम लोग जान रहे हैं क्या कि जो y है वह किस प्रकार की संरचना में है, CCP। किस प्रकार की संरचना में है y, CCP की संरचना में है। और CCP की संरचना कैसी होती है, FCC की जैसी, FCC की जैसी। और FCC का निर्माण किसके से होता है, तो कोनों से और फलक से, यही होता है ना भाई, क्या, कोनों से और फलक से, यही हम लोगों ने सीखा है ना। FCC का निर्माण होता है कोनों से और फलक से। इतना हम लोग जो है सीख गए थे, इतना जो है हम लोगों ने सीख लिया था कि FCC का जो निर्माण होता है कोनों से होता है और फलक से होता है। तो कोनों का योगदान क्रिस्टल निर्माण में कितना होता है, कोनों का योगदान कितना होता है क्रिस्टल निर्माण में, तो एक कोने का 1/8 और कोनों की संख्या होती है 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1। और फलक का योगदान, फलक का योगदान किस में, तो क्रिस्टल निर्माण में, तो एक फलक का योगदान होता है 1/2 का और फलकों की संख्या होती है 6, यानी कि इसका मान आ जाएगा कितना, 3। और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कुल कितना, 4। तो y का मान आ गया कितना, तो 4। अब बात करते हैं x का। तो x का क्या कह रहा है कि x अष्टफलकीय रिक्ति में उपस्थित हो। x कहाँ पे उपस्थित हो, तो अष्टफलकीय रिक्ति में। तो देख लीजिए x कहाँ पे है, तो अष्टफलकीय रिक्ति में। और अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ कहाँ पे होती हैं, ये बताया गया ना, भुजा के केंद्र पर और एक केंद्र पर, घन के केंद्र पर। एक जो होता है भुजा के केंद्र पर और एक होता है कहाँ पे, तो घन के केंद्र पर, यही होता है ना, एक भुजा के केंद्र पर और एक घन के केंद्र पर। अब जो है भुजा का योगदान क्या होगा, भुजा का योगदान क्या होगा, क्या करने के लिए, तो भुजा की संख्या होती है 12 और घन का योगदान क्या होता है, तो एक ही घन केंद्र होता है, ये बताया गया है। तो कुल योगदान हो जाएगा x का, कुल योगदान हो जाएगा क्या, तो 1/4 × 12 और +1 का ये आ जाएगा 3 = हो जाएगा 4। x का भी मान आ गया कितना, तो 4 का, x का भी मान आ गया कितना, तो 4 का योगदान, यानी कि
x अनुपात y इक्वल टू हो जाएगा 4:4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1:1 का, तो x इसका जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा x1 y1, या इसी को कहेंगे xy, यही क्या होगा, तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हो गया। कुछ बात समझ में आई?